बता 86 में दिया क्या है? इसमें है पी क्यू एंड आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्स्ट टू अप्रैल शेयर 2015 में गए, ठीक है, फिर? टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 12:8:5। क्या है रेशियो? 12:8:5। क्रिटिकल रेशियो यार, 12:8:5। ABC वही है ना ये? पी क्यू आर। ओ देन यू, ठीक है, आगे बोलो। फिर है इट वाज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस आर्स शेयर इन प्रॉफिट बी लेस देन 30,000 पर एनम। तो आर को गारंटी दी है 30,000 रुपए की ना? हाँ। फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3 साल के दिए। तो आर को गारंटी दी है 30 की, प्रॉफिट एंड लॉस बता। पहला 2000 क्या है, 15-16 कि 16-17? नहीं, पहला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो 2017-18 हो गया ना सरकार? हाँ। पहला ये साल है तुम्हारे पास। स्टार्ट तो हम्म। बिजनेस इन्होंने कब किया था? 15। चलो ठीक है, अभी रीसेंट बता रहे हैं। चलो प्रॉफिट कितनी है इस साल? 1,20,000 है। तो 1,20,000 में हमें यही तो जज करना है सबसे पहले कि इस भाई को जो आर है उसे कितना मिलेगा। तो 5/25 है ना ये? नहीं, इसमें लिखा है 30,000 पर एनम। अरे यार, दिस इज 120,000 और नॉट? एनम की हाँ। तो बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं हम? हम्म। साल का ही तो बात होता है, एनम और ईयर में डिफरेंस नहीं पता क्या तुझे? नहीं नहीं, मुझे लगा आप कह रहे हो 3 साल में तीस अरे हजार मिलेंगे। क्यों 3 साल में? मैं जब यहाँ ईयर लिख रहा हूँ 2017-18, हाँ। तो एक ही साल तो डील कर रहा हूँ ना मैं। हम्म। अब इसका 5/25 कितना होता है? 120,000 का 5/25 मतलब 1/5, तो ऑब्वियसली दैट इज लोअर देन 30,000, है ना? हम्म। रेशियो क्या है हमारा? 12:8:5 ही है ना रेशियो? हाँ। तो ऑब्वियसली हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़ा हम शॉर्टकट में करेंगे इसको। PQR है ना, तीन पार्टनर्स हैं, तो इसको कितना दिए मिलेगा? 57,600, और दूसरा है 4,800 इंटू 8, 35,200। 38,400। 38,400 ठीक निकाल रहा है ना भाई? हम्म। 4,800 इंटू 5, 8 5 4, ये 24,000 होगा। 24,000 हो गया। बाकी एक बार वापस देख लेना भाई, जो अगल बगल खेल रहे हो। अब इसकी गारंटी कितनी है? 30,000 की, तो इसमें 30। +6 होना है। पर ये +6 मिलेगा किसे इससे? दोनों से मिलेगा। ऐसा तो नहीं बोला है ना एक ही देगा, तो इनका दोनों का क्या 12:8? 12:8। या इसका रेशियो हम कह सकते हैं बेसिकली 3:2 है। तो 6,000 इन 3:2, यानी कि 3600 एक से मिलेगा, 2400 एक से मिलेगा। तो इससे माइनस होगा 3600, इससे माइनस होगा 2400, एंड वॉट एवर बी द वैल्यू। सो दैट्स 54,000। इनका इनका हो गया 36,000, और इनका हो गया 30,000। तो ये एक साल खत्म हो गया। ठीक है सर। अब बनाते हैं 2018-19 का। इस साल क्या है? 1,80,000 है। तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट टू कवर हिज 30,000। तो ये तो आराम से हो जाएगा, इसके पीछे नहीं जा रहा मैं, क्योंकि भाई इसमें तो 30,000 आ ही रहा है। जो आप कैलकुलेट करोगे PQR का, तो इसमें इसका आ रहा है 180,000 इंटू 5/25, 1/5 ऑफ दिस। ये अभी तो निकाला था। कितना आया था भाई 180 का फिफ्थ पार्ट? 48,000 कितना आया था? 36 है शायद। पक्का? तो इसका तो 36 ही आ रहा है, तो इस केस में तो घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज सफिशिएंट टू कवर द गारंटी। जब गारंटी पूरी हो रही है तो फिर यहाँ कोई आफत भी नहीं है। अब 2019-20 का क्या है? सर, इसमें हो रहा है हमारा लॉस 1,20,000 का। तो लॉस हो रहा है 1,20,000 रुपए का, राइट? हम्म। अब यहाँ लॉस जो हो रहा है ऑलरेडी 1,20,000 का है, तो अभी अब इनको लॉस डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो P और Q को तो होगा लॉस डिवाइड, और R को होगा प्रॉफिट डिवाइड। हम्म। R को तो 30,000 देंगे ही देंगे ना, ये तो गारंटेड है। हाँ।
आज कैपिटल में ये जाएगा ही जाएगा। पी और क्यू में इसका मतलब 1.5 लाख रुपए उन्हें अपने आप बर्दाश्त करना होगा ना। 12:8 में। तो 1,50,000 इन 3:2 करना है ना। तो दैट इज 90,000 एंड दैट इज लॉस ट्रांसफर्ड टू पी एन क्यू। 90,000 एंड 60,000 इन्हें लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब मेरे को बस ये बता दो, ये जो थर्ड पार्ट है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये पता है किसी को? लरीशा जी, कैन यू गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर दिस थर्ड पार्ट? सर मैं बताऊं? रहने देना, फंस जाएगा बेटा, मत कर। इसमें बोलो सर लरीशा। मुझे लॉस आ गई सर। वाली रुक जाना यार, लरीशा बोलो। लॉस वाली हाउ वुड यू पास द एंट्री इन दिस ईयर? P's capital debit, Q's capital debit to R's capital. ये टू थोड़ा P&L आफ्टर। ये ऐसे नहीं होगा। ये हमने दिखाया ऐसे है, पर एंट्री ऐसे नहीं हुई है। एंट्री के वक्त पहले नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड करोगे और उसके बाद होगी एंट्री पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पहले जो है लॉस डिवाइड करोगे 120 का सब में। हाँ ठीक है, तो 120 का लॉस जब सबको डिवाइड करोगे तो इन द रेशियो ऑफ 12/85 डिवाइड करोगे तो शेयर ऑफ लॉस जाएगा उसके पास। तो शेयर ऑफ लॉस प्लस जो तुम्हारा 30,000 है वो बर्दाश्त करना है उन्हें बेसिकली, फिर एंट्री होगी उस अमाउंट की। तो एक मिनट निकालना जरा, 120 का 5 बाई ये कितना आता है? 5/25 1/5 हुआ ना। सो 1/5 इज बेसिकली 24,000। सो 24,000 प्लस 30,000 इन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैन पास कर ले क्या एंट्री? चलो पास कर लेते हैं। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल। पहले नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो नहीं। ठीक है सर, तो ये 120 का हमारा प्रॉफिट है, 120 का लॉस है, राइट। तो 120 का लॉस हम डिवाइड करेंगे तो ये निकला है ना हमारा 120 का, जैसे प्रॉफिट निकला था 57,600 लॉस है हमारा इसका शेयर, 38,400 है इसका लॉस और 24 का इसका लॉस। तो पहले तो लॉस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद अब लॉस कितना आर का फुलफिल करना है। आर का 24,000 का लॉस है और 30,000 रुपए उधर उसका जो प्रॉफिट कमिटेड है। टोटल 54,000 उसको कमिटेड देगा कौन? पी और क्यू देंगे। तो पीज कैपिटल वापस से डेबिट होगी, क्यूज कैपिटल वापस से डेबिट होगी टू आर्स कैपिटल फॉर 54,000। अब 54,000 इन 3:2। अयान बाबू दोगे क्या? अयान कर रहा हूँ सर। थोड़ा कर ले, मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूं। 32,400 एंड 21,600। 21,600। तो ये अगर हम ये एंट्री हमारी होगी 54 की। अब अगर इसको प्लस करोगे और इसको प्लस करोगे तो यही 90 और 60 आना चाहिए। समझ में आ रही है बात कि ये 90 और यहां प्रेजेंटेशन डिफरेंटली हो रहा है। जब प्रेजेंटेशन की बात आ रही है ये अलग है और जर्नल एंट्री अलग है, बट कंबाइंड इफेक्ट सेम आएगा। इनका टोटल यहां पे 90,000 आ रहा है और इनका टोटल 60,000 आ रहा है, पर जर्नल एंट्री ये वाली होगी। जर्नल एंट्री के वक्त आपको नॉर्मल चलना है कि पहले लॉस डिवाइड कर दो, फिर जो भी अरेंजमेंट है वो पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स, जो भी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग टाइप की एंट्री हो जाती है। ठीक है सर, अब अगले टाइप पे आते हैं। बोलो आंसर, क्या करना है इसमें? So, 3 chartered accountants ABC form a partnership. Profits being shared in the ratio 3:2:1. एक मिनट, कौन है ये? A:B:C, क्या रेशियो है? 3:2:1. 3:2:1। ठीक है, फिर Uh,
subject to the following: C's share of profit guaranteed to be not less than 15,000 per annum. कितना इसको गारंटी है लड़के को? 15,000. 15,000 इसको गारंटी की गई है, राइट? ठीक है, फिर B gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000. सो बेसिकली ये क्या चीज़ है भाई जो इतनी इंग्लिश बोल गए? इट्स बेसिकली द काउंटर गारंटी। वो कह रहा है कि जो मैं अकेले काम किया करता था उस वक्त ऑन एन एवरेज जो मैं अर्न करता था उतना तो मैं आपको कमा के दूंगा, है ना? तो ये कितने की होगी गारंटी? फिर कितने की दी है लड़के ने? ब्रैकेट में लिखा है क्या कितना कमाता था वो ऑन एन एवरेज? Average 25,000. वो कह रहा है 25,000 ऑन एन एवरेज कमाता था। अगर ये फुलफिल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली इसके अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट में डालना पड़ेगा, है ना? यही करेंगे ना कि अगर ये मेरे को 25,000 की प्रॉफिट कमा के नहीं देगा तो इसके अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट में जोड़ देंगे। तो फिलहाल आगे क्या लिखा हुआ है? Profit for the year was 75,000. सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट इज 75,000, ठीक है जी। और Gross fee earned by B for the firm is 16,000. ये 16 अर्न किया, राइट? तो इसका मतलब इसकी डेफिशिएंसी चल रही है 9,000 रुपीज़ की, जो ये देगा। सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज द लास्ट थिंग टू डू। ये तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के वक्त होती है ना कहानी गारंटी की। अभी पहले तो इसको हैंडल करो कि ये जो पैसा नहीं दिया तो वो दे ना हमें, हम उसके अकाउंट से निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो बीज कैपिटल डेबिट होगा और पीएनएल एप्रो क्रेडिट होगा और ये 9,000 यहाँ पे आ जाएगा। भाई फर्म की प्रॉफिट है ना, इसका मतलब है 16 तो इस 75 के अंदर होंगे, 9,000 और नहीं है तो उसको इंक्लूड कर दो, ठीक है? नाउ योर प्रॉफिट इज 84,000। अब आओ शेयर ऑफ प्रॉफिट पे। तो एज फार एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कंसर्न, अब ये तो डिवाइड तो सबके अंदर ही होगा ना, चाहे वो कमाए या ए भी कमाए। तो 84,000 इन 3, 2, 1। सर पहला वाला तो मैं जानता हूं, आगे का बताओगे कुछ? 2/6 करना है 84 का, जा तो रहा है ये। 24 इज 4, 14 से हो रहा है ना? So तो दैट्स 14,000 इंटू 2, 28,000 हो गया और ये 14। अब बारी है सी की, कि सी की गारंटी 15,000 है, 1,000 रुपए के लिए हमें नचाएगा। तो ए भी कौन, ए सी की गारंटी किसी ने तो दी नहीं है, ए भी दोनों को फुलफिल करनी है। तो माइनस फ्रॉम ए एंड बी 600 रुपये और 400 रुपये है 3:2 में, इसके 15,000 बन जाएंगे। माइनस 2C, इसने 400 रुपये दिए हैं तो इसको 27,600 इसकी प्रॉफिट हो जाएगी। एंड माइनस 2C 600 इससे माइनस हुए तो 41,400 इसकी प्रॉफिट हो जाएगी। एंड द सम इज डन। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ काउंटर गारंटी, है ना? तो ये सामने वाला ही चौड़ा हो रहा है, कह रहा है मैं आपको प्रॉफिट कमा के दिखाता हूँ, है ना? और उसकी शॉर्टफॉल में फिर उसी से पैसे लेने हैं हमारे को।